हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और मैं फिर से एक नए कन्फ्यूजिंग टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में आ चुका हूं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी के बीच में क्या डिफरेंसेस होती है, क्या सिमिलरिटीज़ होती है, ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो सके कि ये क्या है, सेम है या अलग अलग है। ठीक ना? तो आप लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बने रहो इस वीडियो के साथ। अगर बात करा जाए इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी की, इन दो संस्कृति इन दोनों ही सी में ऑपरेट करते हैं, सारे ऑपरेशन सारे काम अपने सी में करते हैं। ठीक ना? लेकिन इन दोनों का जो रोल है वो काफ़ी अपने कामों से अलग अलग है। ये दोनों के काम ये दोनों के रोल्स काफ़ी अलग हैं, बट ये दोनों सी में ऑपरेट करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस को एक एक करके कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें और क्या क्या सिमिलरिटीज भी हैं। ठीक, तो पहला ये है कि अगर जब आप लोग इंडियन नेवी को देखें, तो इंडियन नेवी का जब गठन हुआ था तो इसलिए हुआ था ताकि हम लोग की समुद्री रेखाओं की सुरक्षा कर सके। हम लोग की कोई भी अगर जो घुसपैठ कर रहा हो समुद्री रास्ते के थ्रू, तो उसको रक्षा कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अगर जो मर्चेंट नेवी को हम लोग देखें तो ये इसलिए नहीं बना है। ये इसलिए बना है ताकि हम लोग दूसरे देश से एक देश से दूसरे देश तक कार्गोस ले जाएं, सामान ले जाएं और भी सारे गुड्स ले जाएं, ताकि हम लोग ट्रेड कर सके। ठीक ना? तो ये ट्रेड के लिए बना है मर्चेंट नेवी, जो कि हम लोग के वर्ल्ड वाइड ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो हमारा इंडियन नेवी है वो हमारे सीमा की रक्षा और सुरक्षा के लिए बना है। जो बात करें हम लोग कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी को हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवी एक अलग गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है और एक मर्चेंट नेवी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के जो एग्जाम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक, जैसे कि हम लोग अगर जो बात करें इंडियन नेवी के, तो उसमें एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स होते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है। ठीक, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट रैंक पे आप लोग ज्वाइन कर रहे होते हो। लेकिन अगर ये बात करें मर्चेंट नेवी की, तो उसमें कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें आपको डिग्री कंप्लीट करना होता है, कुछ फॉरेन एकेडमीज भी होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट भी जैसे IMU, TS, चाणक्य, ये सब टाइप के, जिसको आप लोग क्या कहते हो, आप लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसके बाद से आपको ज्वाइनिंग मिल रहा होता है या फिर ज्वाइन कर रहे होते हैं आप। अगर जो हम बात करें रिस्क फैक्टर की कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या रिस्क होते हैं, तो हम लोग कुछ यहाँ पे बायस्ड हो जाते हैं। ठीक ना? कि जैसे कि इंडियन नेवी में नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क है, मर्चेंट नेवी में तो कुछ रिस्क ही नहीं है, वो तो आराम से ज़िंदगी जीते हैं, बस यहाँ वहाँ दूसरे देश में सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उसको भी रिस्क होता है, बट हम लोग वहाँ पे जान नहीं पा रहे होते। ठीक, जैसे इंडियन नेवी है, तो वो इंडियन नेवी जो हम लोग की समुद्री सुरक्षा के लिए बना है। ठीक, सीमाओं की सुरक्षा के लिए बना है। तो वो क्या करता है कि हमारे डिफरेंट टाइप के मिलिट्री एक्शंस में इन्वॉल्व होता है। अगर जो कोई घुसपैठ कर रहा होता है तो उनको रोकता है। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क है, जिसमें कि कभी भी उनको कोई भी मिलिट्री एक्शन परफॉर्म करना पड़ सकता है। बट अगर अदर हैंड हम लोग मर्चेंट नेवी को देखें, तो उनको में भी कुछ सुरक्षाएं मतलब कि उनमें भी कुछ दिक्कत होती हैं। जैसे कि अगर जो हम कोई लंबी समुद्री दूरी पे जा रहे हैं, तो उन लोगों में कोई बचाव का उतना साधन नहीं होता है। ठीक, अगर जो बड़ा कोई तूफान आ गया तो उनको हमेशा झेलना पड़ता है, वो बहुत दिन घर से बाहर रहते हैं। ठीक, तब जाके कोई एक उनका एक जर्नी कंप्लीट हो पा रहा था। फिर उनका सबसे बड़ा जो डर है वो है समुद्री लुटेरे। वो शिप पे हमला करके शिप को लूट लेते हैं। तो उनके भी मतलब कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि नहीं रिस्क है, बट उनके भी रिस्क होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने इस वीडियो में बात किया मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। देखो, बहुत जो प्रोफेशंस होते हैं ना, वो अपने अपने देश के लिए होते हैं, अपने अपने क्या कहते हो, रेजिमेंट कंपनीज के लिए होते हैं। हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक ना? ये दोनों अपने अपने जगह पे अलग ही हैं। अगर जो ट्रेड रुक जाए तब भी कंट्री नहीं चलेगा, अगर जो नेवी ना रहे तब भी कंट्री नहीं चलेगा, कोई अटैक करके टेक ओवर कर लेगा। तो अपने अपनी जगह पे दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हम लोग को बायस्ड होके नहीं देखना चाहिए। ठीक, तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहूँगा। तो आप लोग को कौन सा पसंद है, मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी, एक बार ज़रूर बताना यार कमेंट में। तो एक बार अगर ये मर्चेंट नेवी पसंद होगा तो मर्च लिख देना, अगर इंडियन नेवी है तो इंडियन लिख देना। बस मैं समझ जाऊँगा कि कौन सा आपको पसंद है। और इंडियन नेवी अगर ये पसंद है एक लाइक ज़रूर करना, और बाकी इस चैनल को प्यार दो ताकि इस टाइप की जो भी वीडियोस हैं मैं लाता रहूँ और आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। और अगर जो आपको कोई क्वेरी है इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके, तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा। ठीक, अगर जो कोई सजेशन हो तो वो भी दो, मैं पक्का उनसे कोई ना कोई एक्शन लूँगा या फिर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में।